हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने व्यंजकों के गुणनखंड बनाना सीखा था और आज हम सीखेंगे तत्समकों से गुणनखंड बनाना। मीन्स हमने फैक्टराइजेशन करनी है पॉलिनोमियल्स की यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो हमारे पास अलजेब्रा में ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो आइए इन आइडेंटिटीज की सहायता से हम कैसे गुणनखंड बनाएंगे वो देखते हैं। ये प्रश्न है हमें दिया हुआ। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, टर्म्स देखनी है। इस रकम में हमारे पास तीन पद दिए गए हैं, 1 2 3, और यहाँ आइडेंटिटीज के साथ कंपेयर करते हैं तो तीन पदों वाली आइडेंटिटीज केवल पहली और दूसरी है, 1 2 3। यहाँ पर दो पद हैं इसलिए थर्ड फॉर्मूला नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखना है मिडल टर्म। सेंटर वाली टर्म के पास माइनस का चिन्ह है और इन दो फॉर्मूलों में माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, इसलिए ये हमारे पास उपयुक्त तत्समक है। अब हम दिए गए प्रश्न को इस तत्समक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। पहली टर्म है ए स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो हम इसे लिखेंगे p का स्क्वायर इस तरह ब्रैकेट में। फिर हम देखेंगे लास्ट टर्म या फिर और कोई टर्म जिसमें वर्ग बनता है, और यहाँ पर 25 है वर्ग, इसका मतलब हम 25 को लिखेंगे 5 का वर्ग शक्ति बना के इस तरह। तो ऐसे हमें a और b दो टर्म्स मिल चुकी हैं और सेंटर में लिखना है -2ab। a इज p, b इज 5। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। माइनस यहाँ पर है 2 गुना p 2p गुना 5 10p और इट इज हेयर। तो हमारे पास दिया गया प्रश्न बिल्कुल सही ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। मीन्स आइडेंटिटी 2 हम लगा सकते हैं। और सेकेंड आइडेंटिटी कहती है ये सारी रकम इक्वल टू होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब कि p माइनस 5 a माइनस बी स्क्वायर। वर्ग का मतलब है दो बार इसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और हमने दिए गए प्रश्न को गुणनखंड में बदल लिया है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर 49 प्लस 84 एक्स वाई प्लस 36 वाई स्क्वायर। तो इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तीन टर्म्स हैं तो ये थर्ड वाली फिर कैंसिल होगी, ये नहीं लगेगी, तो इन दोनों में से प्लस वाली लगेगी। फर्स्ट आइडेंटिटी का ये सम है तो हम बनाएंगे रकम को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में और सेंटर में होना चाहिए 2ab। आइए a ढूंढते हैं। 49 को लिखते हैं 7 का वर्ग, 7 7 जार 49। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन ऊपर लिख दिया, तो ये बन गया हमारे पास 49 एक्स स्क्वायर का वर्ग बना के 7x होल स्क्वायर। दिस इज a। उसी तरह वर्ग वाली रकम है 36 वाई स्क्वायर, यहाँ से बनता है 6 6 जार 36 और y स्क्वायर, ये हमें मिल गया b। और मिडिल टर्म क्या थी फॉर्मूले के मुताबिक 2ab, a 7x और b 6y। गुना करके चेक करेंगे, 2 7 14 14 6 84। इस तरह हमारे पास बिल्कुल सही तत्समक चल रहा है। a और b मिल चुके हैं और राइट हैंड साइड होगी a प्लस b का स्क्वायर, मतलब 7x प्लस 6y का स्क्वायर, और गुणनखंड के रूप में 7x प्लस 6y
गुणा 7x प्लस 6y। ये हमने प्रश्न को गुणनखंड बना लिया है। 63 किसी भी टर्म का वर्ग नहीं होता, ना ही होता है 112। तो वर्ग बनाने के लिए पहले यहाँ हम चेक करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 63 को लिख सकते हैं 7 गुना 9। 63 होता है 63, 7 गुना 9। उसी तरह 112 होता है 7 गुना 16, 16 7 112। इसका मतलब दोनों टर्म्स में हमारे पास 7 है, जो कि हम कॉमन निकाल लेंगे। उससे पहले हम रकम को लिखेंगे 63 को 7 गुना 9 ए स्क्वायर, और 112 को लिखेंगे 7 गुना 16 बी स्क्वायर। 7 दोनों टर्म्स में कॉमन है और हमारे पास बनता है 7 बाहर ब्रैकेट में 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि 9 वर्ग होता है 3 का। इसे हम इस तरह ब्रैकेट बनाकर लिखेंगे। 16 होता है वर्ग 4 का और बी साझा वर्ग। इस सब को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस स्थिति में हैं कि यहाँ ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सके। ए स्क्वायर ये पूरे का पूरा ए है और ये सारा बी है। तो आंसर में क्या आएगा फिर 7 ए प्लस बी मीन्स पहली रकम प्लस दूसरी रकम, फिर इंटू ए माइनस बी 3a प्लस 4b। इस तरह हमने दिए गए प्रश्न में से पहले साझा निकाला, क्योंकि वर्ग नहीं था अवेलेबल। साझा निकालने के बाद वर्ग टर्म बन गई और उसके हमने सूत्र लगा के गुणनखंड बना लिए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर तो है इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ 12 जो है वो किसी नंबर का वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स हमारे पास इन तीनों फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है। और अब हम सोचेंगे एक नया फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये नई आइडेंटिटी है, फोर्थ आइडेंटिटी, जिसे हम अप्लाई करके इस सम को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इसकी जब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, मैच हो रही है। सेकंड टर्म में 7 को हमने दो ऐसे नंबर्स में विभाजित करना है जिनका जोड़ a प्लस बी हो। देन 12 को उन्हीं दो a और b के गुणा के रूप में हमने बनाना है। इट मीन्स हम स्टार्ट करेंगे 12 से। 12 को लिख सकते हैं कैसे, 1 गुना 12 या फिर 2 गुना 6 या फिर 3 गुना 4। ये 12 के गुणनखंड हैं और इनमें से हमें वो दो नंबर चाहिए जिनका जोड़ 7 हो। यहाँ देखते हैं जोड़ है 12 और 1 13, ये सूटेबल नहीं है। यहाँ जोड़ है 2 और 6 8, ये भी हमें नहीं चाहिए। 3 जोड़ 4 ये हमें 7 देता है, 7 दे रहा है, मिडिल टर्म बन गई है। इट मीन्स दो नंबर 3 और 4 ऐसे नंबर हैं जिनकी गुना 12 है और जिनका जोड़ 7 है। तो इसलिए ये हमारे A और B होंगे और इस तरह हमने अपने सम को इस फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड के रूप में लिख लिया है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ A एंड B, A प्लस B को जोड़ के रूप में लिखेंगे और ये बन रहा है 7x, फिर प्लस A गुना B मतलब 3 गुना 4,
ये हमारे पास इस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड बन गया और ये किसके बराबर होता है? राइट हैंड साइड x प्लस a और x प्लस b। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न के गुणनखंड बन गए हैं, जो कि हमारे लिए एक नए फॉर्मूला लगाने पर प्राप्त होते हैं। तो हमने 4 आइडेंटिटीज टोटल सीख ली हैं और एक और सम की प्रैक्टिस करते हैं 4th आइडेंटिटी के लिए। रकम है हमारे पास x² माइनस 4x माइनस 12। तो हमने क्या सीखा था? 12 को हम लिखेंगे 1 गुना 12 या फिर 2 गुना 12, 2 गुना 6, देन 3 गुना 4। तो ये हमारे पास 12 के फैक्टर हुए। यहाँ पर जो मिडिल फैक्टर है वो हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि 12 जोड़ 1 13 नहीं बन रही मिडिल टर्म, 4 जोड़ 3 7 मिडिल टर्म नहीं बन रही, लेकिन 6 में से 2 कम करने पर, माइनस करने पर मिडिल टर्म बन रही है। और हमें चाहिए माइनस का 4। तो फैक्टर है हमारे लिए a प्लस का 2, b है माइनस का 6। गुना करने पर मिलेगा 2 गुना 6 12 माइनस का, इट इज आवर लास्ट टर्म। और जोड़ करने पर मिलेगा माइनस का 6 प्लस का 2, आंसर होता है माइनस 4। ये हो गई हमारे पास मिडिल टर्म। इसलिए हमारे पास a और b मिल गए हैं। रकम को ब्रेकअप करते हैं। x² a प्लस b, यहाँ पर b माइनस 6 है, इंटू x और फिर प्लस डाल के a इंटू b। यहाँ मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 मिल जाएगा। ये आइडेंटिटी बन गई, इसलिए राइट हैंड साइड क्या हुई? ax प्लस a और x प्लस b, b की जगह पे माइनस 6। ये हमारे पास प्रश्न के गुणनखंड मिल गए हैं। फ्रेंड्स, आज हमने ये 4 तत्समक सीखे और इनकी सहायता से गुणनखंड बनाए। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और अपनी कोर्स बुक से इस पर बेस्ड और सम्स करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।